फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस चंदुल चैनल को। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी। सब कहते हैं कि बेटियों को पैदा होते ही क्यों मार दिया जाता है, तो सुनिए, बेटियों को पैदा होते ही क्यों मार दिया जाता है, गर्भ में ही बेटियों को क्यों मार दिया जाता है। कहानी को पूरी सुनेगा, एंड तक सुनेगा। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में स्टोरी को शेयर करना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक सुनीता नाम की एक लेडीज थी। ठीक है, में दो बहन भाई थे, एक भाई था एक बहन थी। तो भाई जो था वो, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो बरेली में पढ़ाई करता था। और बहन जो थी सुनीता, उसकी शादी कर दी गई, वो अपने पति के घर चली गई। सुनीता के अभी तक कोई औलाद नहीं थी। और एक दिन उसकी मम्मी का, सुनीता की मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा, तुम्हारे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और इनको हॉस्पिटल में लेके जाना है। तभी सुनीता ने अब भागी भागी अपने पति के पास जाती है और अपने पति को बोलती है कि सुनो जी, मेरे पापा की ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है, थी तो रात से, लेकिन मेरी मामा ने अभी बताया है कि अभी भी। मैंने सोचा कि मतलब रात को जैसे उल्टियाँ लगी थी तो सुबह तक आराम मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला है और अभी अभी हॉस्पिटल लेकर जाना है। मेरे पिताजी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो उसके पति ने एकदम फ़ौरन जवाब दे दिया कि माँ से पूछ लो। मतलब एकदम ये नहीं पूछा कि क्या है, कैसे हुआ तुम्हारे पिता के, और क्या हुआ, कैसे चोट लगी या उल्टी लगी, जो भी, कुछ भी नहीं पूछा। एकदम बस एक ही जवाब दिया कि कि अपनी सासू माँ से, यानी कि माँ से पूछ लो। ठीक है। तो सुनीता जैसे ही अपनी उसमें किचन में जाती है जहाँ उसकी सासू माँ होती है, और जा कर के कहती है कि मम्मी, ऐसे ऐसे मेरे पिता की मतलब उल्टी लगी थी रात, तबीयत तो ज़्यादा रात ख़राब हो गई थी, लेकिन मेरी माँ ने सोचा कि मतलब रात को थोड़ा आराम फील होगा। तो अभी आराम फील नहीं हुआ है और ज़्यादा तबीयत हालत ख़राब हो चुकी है मेरे पिता की, तो उनको हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा। और मेरी माँ ने मेरे पास फ़ोन किया है कि मुझे फ़ौरन जाना पड़ेगा अपने मायके। एकदम उसकी सास ने और कुछ भी नहीं पूछा, उसके पिता के बारे में भी नहीं पूछा। केवल एक ही बात कही कि कैसे जाएगी, और मुंह बना लिया, एकदम मुंह फुला लिया कि घर का सारा काम पड़ा था, ये कैसे होगा, कौन करेगा। और एकदम मुंह फुला लिया कि कैसे होगा भी ये काम, कौन करेगा। और कह दिया कि मतलब देख लो, जैसे तुम्हें जाना हो चले जाओ, जैसे तुम्हें सही लगे, तुम तो अपनी मर्जी का ही करती हो। जब भी तुम काम करते हो अपनी मर्जी का ही करते हो, हमारी कौन सुनता है। ऐसे बोल दिया। तो जैसे सुनीता अपने बैग को पैक करने लगी और वो देख रही थी कि मेरी सास ने भी मुंह फुला लिया, और मेरे पति ने मेरे से इतना तक नहीं पूछा कि मतलब तुम्हारे पिता के हुआ क्या है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, उन्हें कौन से हॉस्पिटल में ले जा रही है, तुम किस किस चीज़ से जाओगे, बस से जाओगे, ऑटो रिक्शा से जाओगे, रिक्शा मंगा दो, कुछ भी नहीं पूछा। तो सुनीता ये सब देख रही थी। सुनीता ने अपना बैग जिसमें वो कपड़े रख रही थी वो उसको पटक कर मारा और कह दिया कि मुझे नहीं जाना। और वो जा कर के चुपचाप अपने दिल में दर्द लेकर रसोई के काम में लग जाती है, खाना बनाने लगती है। तो सुनीता तभी उसका पति देखता है कि सुनीता को मतलब गुस्सा फील हुआ है किसी बात का। तो तभी एकदम से उसकी जो माँ होती है, मतलब उसके हस्बैंड की जो सासू माँ होती है, जो उसकी सासू माँ होती है, उसके हस्बैंड की माँ होती है जो, एकदम से तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसका पति एकदम से भागा भागा जाता है, क्या हुआ माँ को, क्या हुआ माँ को। तभी उसकी आवाज़ आती है कि वो भी छत पर गिर गई। वो भी छत पर गिर जाती है, पैर फिर स्लिप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो छत पर गिर जाती है। तो उसका पति उसके भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को उठाता है और कहता है कि कहाँ लगी चोट। और कहता एकदम अपनी पत्नी पर चिल्लाता है, अरे तुम्हें सुना नहीं क्या। और माँ छत पर गिर गई है, जरा दवाई लेके आओ, बैंडेड लेके आओ, और मलहम लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, पूरा सुनाने लगता है। लेकिन सुनीता एक भी नहीं सुनती। वो अपने किचन के काम में इस तरह से लगी रहती है जैसे वो खाना बना रही है और उसको कुछ भी नहीं पता हो। तो उसका पति आकर के उस पर नीचे, छत से नीचे आता है और आके पूरा चिल्लाते है, तुम्हें सुनाई नहीं देता। तो सुनीता ने कहा कि मुझे सब सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी माँ है ऐसे ही, अगर तुम्हारी माँ मेरी माँ है तो मेरी माँ भी तुम्हारी माँ है। तुम्हारे पापा मेरे पापा है तो मेरे पापा भी तुम्हारे पापा है। जब मेरे पापा की चोट लग गई थी, मतलब मेरे पापा को उल्टियाँ लगी रात को, और मेरी माँ ने यहाँ पे फ़ोन किया, तो तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें मतलब पैसे की ज़रूरत है, तुम कैसे जाओगे, नहीं जाओगे, अब पिता की तबीयत कैसी है, और कौन से हॉस्पिटल में ले जा रहे हो, तो क्यों क्यों मैं तुम्हारी माँ को पूछूं। तो पति को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और सास को भी एक गलती का एहसास, अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सास जो कभी एक बहू होती है, वो भी एक औरत होते हुए भी एक औरत का दर्द को नहीं समझती है। और यही कारण है हमारे देश में कि मतलब बेटियां बुरी नहीं होती,
नहीं किसी को बुरी लगती है। बेटियाँ ना किसी को बुरी लगती है और नहीं बुरी होती। और केवल यही है कि बेटी अगर हो तो उनका नसीब अच्छा हो, नहीं तो बेटियों को किसी का एक बेटी हो जाए और दूसरी हो जाए तो उसको मतलब पूरी दुनिया का ब्रह्मांड नज़र आ जाता है कि अब क्या होगा? क्यों होगा, क्या होगा? यही तो होता है कि अगले घर, अपने घर में तो सब अपने बच्चों को बहुत बड़े प्यार से पालते हैं, लेकिन अगले घर में इसके साथ में कैसा व्यवहार होगा? इस बात से मतलब जिस दिन वो पैदा होती है ना, उसका आगे तक का सब कुछ उसकी माँ को तभी नज़र आ जाता है, और मतलब दुःख होता है एक बेटी होने पर। और इसीलिए एक बेटी को बेटी मतलब पैदा होने से पहले उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है कि ना बेटी हो ना उसका दुःख देखा जाए। क्योंकि बेटियाँ बुरी नहीं होती, बेटियों का नसीब अच्छा होना चाहिए। और तो यही कहते हैं कि एक औरत अगर औरत के दर्द को समझे तो एक औरत औरत की दुश्मन नहीं दोस्त बन जाएगी। हमेशा सास ये भूल जाती है कि एक बेटी भी, मैं भी कभी बहू थी और मेरी सास भी अगर मेरे साथ इस तरह से कर दी तो मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन जब वो सास के रोल में आ जाते हैं, सास की भूमिका में आ जाती है, तो ये भूल जाती है कि मैं भी एक बहू थी, और अपनी बहू के साथ में ठीक वैसे ही व्यवहार करती है जैसे उसकी सास ने कभी उसके साथ व्यवहार किया हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें मतलब कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और ऐसा घर कभी ना, ऐसा घर और घर का माहौल अपना कभी मत बनाओ कि जहाँ एक बेटी को अपने मायके जाने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत पड़े। हालाँकि अगर सुनीता के पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो अगर उसकी माँ भी एकदम ये कहती कि नहीं बेटी तुम्हें हमारे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारी माँ ने कॉल की और तुम्हारे पिता की तबीयत ख़राब है तो तुम फ़ौरन जा सकती हो। तो देखो कितना अच्छा लगता सुनीता को भी, और मतलब उसे अपनी सास पर, अपने पति पर पूरा गर्व होता। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है? तो सुनीता को मतलब सुनीता के पति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, और आगे आगे मतलब एकदम उन्होंने अपनी अपनी पत्नी से बोला कि सुनीता, अपनी माँ की तबीयत को देखो और माँ की मतलब मलहम पट्टी कर देते हैं, और माँ को ज़्यादा चोट नहीं आई है, और हम कल सुबह ही तुम्हारे मायके जाते हैं और तुम्हारे पापा को दिखाते हैं। मतलब पति को अपनी गलती का एहसास हो सकता था। जब एक बेटी दूसरे घर में जाकर बेटी बन सकती है, अगर हम बेटी को बेटी बना कर रखेंगे तो वो बेटी बन सकती है, अपने घर के, अपने ससुराल वालों के सारे काम करते तो क्या एक बेटा अपने ससुराल में एक बेटे का फर्ज नहीं निभा सकता? क्या एक दामाद होकर अपने एक बेटे का फर्ज नहीं निभा सकता? निभा सकता है, 100% निभा सकता है अगर वो चाहे तो फ्रेंड्स, यही था मेरा कहना, कहानी का मकसद कि हमेशा अपनी बहू को एक बेटी बनाकर रखो। तभी तो ये कहावत होती है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। क्योंकि जब हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होता है ना, तो हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन हाँ, जो हम ऐसा व्यवहार अपनी बहू के साथ करते हैं ना, तो हमें अपनी गलती महसूस भी नहीं होती, बल्कि नज़र भी नहीं आती। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बहू की हर सुख दुख में उसका साथ देना चाहिए, और उसकी हर फीलिंग्स को समझना चाहिए। वो क्या सोचती है, क्या समझती है, क्या करना चाहती है, उसके हर फीलिंग्स को समझते चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।